असल में आमतौर पर मकद से अगर खून निकल आए तो मरीज यही समझता है कि उसे बवासीर है, लेकिन मकद से खून आने की कई और वजूहात भी हो सकती हैं। इसलिए मुआलिज का तो फर्ज है ही कि मरीज को अच्छे तरीके से मुकम्मल मुआयना कर लेने के बाद ही दवाई दे। मरीज को भी चाहिए कि बगैर सोचे समझे अपने तौर पर बवासीर की दवाई को इस्तेमाल ना करे। चंद और वजूहात हो सकती हैं बवासीर के अलावा मकद से खून आने की, आज इस पर बात करेंगे। खूनी बवासीर में मकद से खारिज होने वाला खून सुर्ख और चमकदार होता है, जो आमतौर पर पखाना कर लेने के बाद तहारत करते वक्त खारिज होता है और खून निकलते वक्त दर्द की शिकायत होती है। एक और वजह है मकद में शगाफ का पड़ जाना। मरीज को अचानक दर्द होता है और चंद घंटों तक ये दर्द रह सकता है। पखाना करते वक्त दर्द होता है और पखाने की एक तरफ खून की लकीर पाई जाती है। पेचिश के मरीज में भी पखाने में खून मिला होता है और साथ में पेट में दर्द की शिकायत रहती है। एक और वजह होती है मकद के फोड़े। अगर वो फट जाएं तो खून का इखराज होना शुरू हो जाता है। मकद के नासूर में खून मिले मवाद का मुसलसल इखराज होता रहता है। मकद में जख्म या चोट लग जाए तब भी पखाने के साथ खून आ सकता है। कांच निकलना, ये बीमारी आमतौर पर बच्चों और बड़ी उम्र की औरतों में पाई जाती है। अगर बाहर निकली हुई कांच फंस जाए और रिएक्टम अंदर जाते हुए तकलीफ होना शुरू हो जाए तो इखराज खून हो सकता है। ट्यूमर या रसोलियां, मकद में बेनाइन और मेलाइन दोनों किस्म की रसोलियां हो सकती हैं, जिनसे इखराज खून हो सकता है। मकद का कैंसर मर्द और औरत में दोनों में हो सकता है। मकद के कैंसर में खून का इखराज होता रहता है। बार बार पखाने की हाजत होती है और दर्द की शिकायत रहती है। इसीलिए बी केयरफुली, इतना आसान नहीं है, अपने तौर पर दवाई तजवीज़ ना करें। किसी तजर्बाकार मुस्तनद मुआलिज के पास जाएं, उससे मुकम्मल मुआयना कराएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।